नमस्कार। मैं हूं तेजिंदर छाबड़ा एस्ट्रो ज्योति से। आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कोर्स जो है बेसिक टू एडवांस वाला खत्म हो गया है। और आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको किया है। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। रेमेडीज तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, कुछ अगर किसी कुछ समझ में ना भी आया हो, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। और मैम से कुछ पूछना हो तो आप बाद में पूछ भी सकते हैं। I would like to request all of you to say some few words about madam and about the course also, कि आपने जो जो सीखा आपको कैसा लगा, कोर्स कैसा लगा, कोर्स कंटेंट कैसा लगा, और आपको समझ में आया नहीं आया, मैम ने अच्छे से समझाया नहीं समझाया, कुछ अगर मैम से कमी रह गई हो तो वो भी बताइएगा, ताकि वो अगला कोर्स हम केपी का लेकर आ रहे हैं उसमें हम उसको हम पूरा कर सकें। तो एक एक करके आप बताइएगा। मैं पहले जेके मिश्रा जी को बोलूंगा। सर, आप एक बार स्टार्ट कीजिए। कोर्स अच्छा था। काफी किताबें पढ़ता हूँ, उसके बावजूद भी कुछ बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आई और नए कंटेंट्स मिले। बस तेजेंद्र जी से ही शिकायत है कि कोर्स ये 20 क्लासेस का नहीं होना चाहिए था। इट शुड बी एटलीस्ट 40 क्लासेस, क्योंकि बहुत चीजें रह गई हैं। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और मैडम तो खैर एग्री करेंगे कि 40 क्लासों में मैडम थोड़ा ये होता। और तीसरा ये था कि तेजेंद्र जी, जब भी कभी स्टूडेंट्स हो तो ऐसा किया कीजिए, आप हमेशा बैठा कीजिए। उसमें क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स, जैसे क्या होता है कि एक बड़ा अजीब सा होता है कि सारा हो गया, उसका कहते हैं अच्छा इसको दोबारा बता दो। अब उसमें क्या होता है कि जो एक रिदम होता है वो रिदम टूट जाता है। उसका तरीका ये है कि एक उन लोगों के लिए 6 7 8 क्लास बाद ऐसे लोगों के लिए एक क्लास रख दी जाए कि भाई अगर कोई चीज रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में समझ नहीं आई है तो वो समझ लें। उसमें क्या है कि एक रिदम नहीं टूटता और कोर्स आगे बढ़ता है और अच्छा चलता है। अब होता क्या है कि ठीक है जी, इसको मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम मतलब एक डाउट सेशन होता है, डाउट का तो होता है स्कोप। पर यह है कि एक जो कहते हैं ना कैसेट को रिवाइंड करने वाली कहानी, वो थोड़ा सा उसमें टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। और उसमें जी मैडम टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट हुई हैं। उसके लिए तेजेंद्र जी आपको थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम आपको अपने आपको स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। और जी जी जी। बाकी कोर्स के कंटेंट्स अच्छे थे, बट मेरी फिर से कहना यह है कि कोर्स की ड्यूरेशन 20 क्लास की बजाय एटलीस्ट 40 क्लासेस की होनी चाहिए। बस ये ठीक है मेरा सर, कहना है। पॉइंट नोट। आप मैम के लिए क्या बोलना चाहेंगे, मैम की टीचिंग के बारे में? नहीं, कोर्स तो देखिए, अगर हम जब मैं ये कह रहा हूँ कि 20 की बजाय 40 क्लासेस होनी चाहिए, तो इट शोज कि हम मैडम से बहुत सेटिस्फाई हो। मैडम से चाहते हैं कि मैडम इस कोर्स को और कंटिन्यू करते हैं। अगर ये कोर्स छोटा रहा है तो इसकी वजह से हम शायद पूरा फायदा मैडम का नहीं ले पाए हैं। अदरवाइज हमें और ज्यादा फायदा मिल सकता था। ऐसा मेरा कहना है मैडम। अकॉर्डिंग टू मी कोर्स कंटेंट पूरा था। हमने पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा कोर्स कवर किया है। और बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट में इतना डीपली हमने वर्गा चार्ट्स लिए हैं। वर्गा चार्ट्स कोई भी नहीं लेता है, कोई भी जी नहीं लेता। बिल्कुल। वर्गा चार्ट्स का एक अलग से कोर्स बनता है पूरा का पूरा। लेकिन हमने सारे के सारे वर्गा चार्ट्स, मैम ने बहुत अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन की है। सारे के सारे वर्गा चार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। आप एक बार उसकी रिकॉर्डिंग्स देखिएगा। अगर आपको बिल्कुल कुछ बिल्कुल। डाउट होती है तो मैम से आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल पूछूंगा मैडम से, और आप आगे भी आपके साथ रहना है। जी और सर। कोई केपी कोर्स में आपके साथ रहना, और केपी कोर्स को मैं इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल कोई बिल्कुल। बात नहीं है। बाकी ठीक है। वे कोर्स कंटेंट्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा आगे के लिए रखिए। कोई बात नहीं, जब हम इतना सीख रहे हैं, जब बिल्कुल बिल्कुल। 2711 रुपए की फीस लेनी है, जी। तो उसके लिए कम से कम हम लोग को पहले अगर कोई खर्च करना ही पड़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। रितु जी। जी सर। सर कोर्स बहुत अच्छा था, बस प्रॉब्लम हम ही में थी कि हम इतना जल्दी पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारे जो बैचमेट्स थे वो हमसे ज्यादा थोड़े ज्ञानवर्धन थे। और मैडम के सिखाने में कोई कमी नहीं थी। मैम को जितना हो सकता था मैम ने उतने इजी वे में सिखाने की कोशिश की है। तो मतलब जितना मैम से पकड़ पाए हमने पकड़ने की कोशिश। बाकी हम ही में कमी थी कि हम नहीं उस चीज को उतना पकड़ पाए। ये था। और बहुत अच्छा था सीखने में। बस यही जेके सर की बात से मैं सहमत हूँ कि मतलब कि बेसिक वालों के लिए एकदम बेसिक के उसके पढ़ाई, एडवांस मतलब होता ना कि बाइफरकेशन जैसे स्कूल्स में होता था। सेक्शन ए में एक बच्चे रहते थे, सेक्शन बी में एक बच्चे। अब मुझे समझ में आया कि ये चीज ऐसा क्यों होता था। जी जी जी। तो मैम की टीचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, मैम की मैम की टीचिंग बहुत नॉलेज के अच्छी बारे थी। में? नॉलेज मैम के का बारे मैम को तो नॉलेज बहुत है। हम कुछ कोई नहीं होते जज करने के लिए मैम का। मैम को बहुत अच्छा था, और मैम बहुत ही इतनी सौम्य तरीके से मैम पढ़ाती थी। मतलब हम लोग कितनी बार पूछते थे मैम से कि मैम बता दो, मैम बिल्कुल बिना झुंझलाए हुए, बिना कुछ किए, बिना इरिटेट हुए आराम से बताती थी। मैम कहती हाँ पूछो पूछो। वो इतना पूछो पूछो करती थी, हमें अपने आप शर्म में आती थी कि अब हमारे पास कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं है।
थैंक यू सो मच इसमें ऋतु तो जी। खैर कोई शक नहीं है तेजेंद्र जी जी कि इतना पेशेंस कम से कम मैं कहूंगा मुझ में तो नहीं है। बाकी की बात मैं नहीं कहता, मुझ में नहीं है इतना पेशेंस। बिल्कुल बिल्कुल। इरिटेट हुए बगैर आपको कर यार। हालांकि उसका रिजल्ट ये हुआ कि लोग हमारे बैच में लोगों ने इसको काफी हद तक कैजुअली लेना शुरू कर दिया। इसका नुकसान भी नहीं हुआ है। सर, उसका रीजन है कि जब वो नहीं पकड़ पा रहे थे ना, तो उन्होंने सोचा कि क्लास डिस्टर्ब करने से बेटर है कि हम उसको ले ही ना उसमें। क्योंकि क्वाइट कुछ पॉसिबल। चीजें इतनी फास्ट हो गई थी कि मतलब कि हो क्या रहा था ना, कि जैसे हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, तो उसमें हो क्या रहा था कि फिर वो लोग अपने बैक डाउन हो गए कि भैया हम दूसरे को क्यों डिस्टर्ब करें। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच ऋतु जी। और आई होप आप सब केपी दोबारा ज्वाइन करेंगे। केपी कोर्स करेंगे हम, कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो हम जनवरी में लेकर आएंगे। ठीक है, मोहित सर आप थोड़ा सा बताइए अपने एक्सपीरियंस। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छा जो इस कोर्स में लगा वो था कि मैम का जो साथ था, उनका जो समझाने का जो तरीका है, जो पढ़ाने का तरीका है, बहुत ही विजुअलाइज तरीका है। और जितनी भी तरह की क्लासेस मैंने आज तक ली हैं, उनमें शायद मुझे आज तक कभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि दोबारा मुझे किसी चीज को रिवाइज करना पड़ा, क्योंकि वो एक ही बार में इम्प्रिंट होती है आपके माइंड में। हाँ, थोड़ा सा वो होता है कि डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन वो हर क्लास में होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन मैम का जो तरीका है वो नो डाउट बहुत ही अच्छा है। कोर्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी था। और बिल्कुल जो जेके जी कह रहे हैं कि इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि मैम के साथ जो ये एक रिश्ता सा जो जुड़ा है कि कंटिन्यूअस, हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे। अब वो किसी और कोर्स में होगा वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहे, मैम ऐसे ही पढ़ाती रहें और हम पढ़ते रहें। आ, ये बहुत अच्छा कोर्स था और मैं चाहूंगा कि आगे हम इसी तरह जुड़े रहें मैम आपसे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तेजेंद्र जी, तेजेंद्र जी, जी जी जी। आजकल ना एक फिल्मों में और टेलीविजन में एक आया सिक्वल बन जाता है। जी हर चीज का ना एक सिक्वल होता है। जी। इस कोर्स का भी एक काम करिए, सिक्वल बना दीजिए, कोई मैं भी परेशानी नहीं है। मैं मैं पहले सबके मैं रिव्यूज ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप इसका सिक्वल बना दीजिए। मैं अभी अभी आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले मैं सबके रिव्यूज लेना चाह रहा हूं मैं। हाँ। सुचेता जी प्लीज एक बार कैमरा ऑन करके अपने रिव्यूज दीजिएगा। हेलो मैम। जय गणपति सर। जय। मैम का कोर्स बहुत बहुत अच्छा था। अ, लेकिन मतलब जैसे रितु रितु ने कहा है कि सच में हमें थोड़ा सा, हम लोग वैसे ही वही है जैसे मैम में पेशेंस है सबको समझाने का, हमें शायद वैसा नहीं, इसलिए हम पकड़ नहीं पाए। लेकिन नो डाउट, हर मतलब पर्सनली जब भी मैंने मैम से कुछ भी पूछा है, मैम ने इतना अच्छे से सब कुछ एक एक चीज समझाया। अगर कुछ चीज डर भी जाती थी कि मैम क्या होगा, तो मैम बहुत कि डरो मत, उसको करो। और बहुत चीजें अगर घबराहट भी हो जाती थी तो मैम इतने अच्छे से वो बोलती थी कि चलो अच्छा हुआ मैम ने बोल दिया, इसका मतलब सही है। तो मतलब मैं मैम से दिल से खुश हूँ, और लगता है कि जो गुरुजी की बात करती है तो असल में हमारे लिए वही सबसे बड़े गुरुजी हैं। मतलब उनका आशीर्वाद, अगर एक बार मैम आशीर्वाद दे रही थी तो मैंने कहा हाय मैं तो मिस कर गई, मेरे को मैम ने नहीं दिया। तो ऐसा चीज हो रहा था कि मैम बोल दे तो मुझे लग रहा था इसका मतलब मैं भी एस्ट्रोलॉजी में और ज्यादा कर लूंगी। तो मतलब मेरे मन से ऐसे ही लग रहा था कि आज मैम आशीर्वाद आप दे ही दीजिए, क्योंकि सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आप मिले हैं। तजिंदर सर से सबसे ज्यादा उनके थ्रू से ही सब हम आप सब मिल रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं तो के थ्रू है, उन्हीं थैंक यू वो सो नहीं मच होते तो थैंक यू अपन सो नहीं मच। मिल पाते। बिल्कुल सही। और कोर्स सबसे बड़ा कंटेंट के बारे थैंक्स। में क्या बताना चाहेंगे आप? कोर्स कंटेंट कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और मैं ऋतु को ही सही बोलूंगी, क्योंकि हम अगर बीच बीच में ज्यादा डिस्टर्ब करते तो जो सच में जिनको समझ में आ रहा है तो उनके लिए बहुत डिस्टरबेंस हो जाता। तो इसीलिए शायद ऐसा हुआ है। लेकिन नो डाउट हर एक चीज मैम ने इतनी ब्रीफली से इतने अच्छे से समझाया है कि शायद ही मेरे लाइफ में कोई और कोई आए ऐसे करके कोई समझाए। तो ये थैंक यू सो चीज मच, है। थैंक यू सो मच सुचेता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, एंड प्रणाम मैम को हमेशा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। आप बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनेंगी। कोई बात नहीं, अगर मैं उस दिन आपका नाम नहीं ले पाई, कोई बात नहीं, जो मुझे वीडियो ऑन थे जिनका, लेकिन आप मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। थैंक बहुत यू, आगे जाओगे। बहुत थैंक यू, खुशी होगी जब आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनोगे। थैंक यू। आप, मतलब मुझे आपके लग पास रहा था कि क्लाइंट पता नहीं। आएंगे।
सब आएंगे, बहुत अच्छा लगे, है ना? थैंक यू मैम। मुझे लग रहा था मैं पता नहीं आपसे कनेक्शन होगा, क्योंकि मैं नहीं, वीडियो ऑन करती ही नहीं हूँ, और कोई पता नहीं बात नहीं, कनेक्शन होगा नहीं कि नहीं। मैंने सबके सब जितने भी ग्रुप में थे, मैं ये चाहती हूँ बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने सब लोग। बहुत थैंक खुशी होगी मुझे, है ना? थैंक यू सो मच। लीना जी, आप अपने व्यूज बताइए मैम के बारे में और कोर्स के बारे में। पहले तो थैंक यू तजिंदर सर कि आपने हम थोड़ा लोग को। थोड़ा आपका ना आवाज कम आ रहा है, लो आ रहा है, थोड़ा सा। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही, क्लियर आ रही है। पहले थैंक यू तजिंदर सर, आपने ये कोर्स लाया जिसकी वजह से हम लोग अंकल हमसे जुड़े रहे। मैंने तो 2 कोर्स किए इनसे, पंचांग का भी कोर्स किया है। भले मुझे इसमें कुछ नॉलेज नहीं था, बट ये जो स्टार्ट हुआ है मेरा, ये तो भले ए से स्टार्ट हो रहा है मेरा, बट सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखने मिला है। और अभी अभी ऐसे लग रहा है ना कि अभी ये स्टॉप ना होवे, ऐसे लग रहा है। नहीं, हम इसको स्टॉप नहीं होने देंगे, इसको हम बिल्कुल जर्नी को कंटिन्यू करेंगे अभी, और नेक्स्ट ईयर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम केपी लेकर आएंगे, उसके बाद हम और भी कोर्सेज लाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। और कोर्स कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और मैम की टीचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम के टीचिंग में तो नो डाउट सर, नो डाउट। अभी मैं उससे कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ, नहीं बोल पाऊंगी मैं। जी जी जी। और कोर्स कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोर्स तो बहुत अच्छा था। समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आया? हाँ, मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन किया? कि मैं थोड़े उसमें समझ नहीं पाई, जी। मेरा। और जो रेमेडीज बताई है मैम ने, रेमेडीज आपको समझ में आ गई? हाँ, रेमेडी समझ में आ गई सर। ठीक है, आप रेमेडीज का फिर से आप देखिएगा, क्योंकि रेमेडीज काफी डिटेल में मैम ने बताई है, और एक एक कहीं भी रेमेडी बताई है, और एक एक टॉपिक के ऊपर बताई है, जैसे मुकदमे की बताई है, एजुकेशन की बताई है, फॉरेन ट्रेवल की बताई है, सभी चीजों की मैम ने रेमेडी बताई है, शादी की बताई है, मैरिज जिसकी नहीं हो रही है। यस तो सर। आप एक बार सब देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मैम से दोबारा कांटेक्ट कर सकती हैं, कॉल पे, चैट के थ्रू, जैसे भी हो, मैम से आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। श्योर। और थैंक यू सो मच। और इसके अलावा और कोई रह गया हो तो बताइए। आई थिंक काफी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं या जा चुके हैं अभी। आई थिंक संजीव जी नहीं है अभी। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए मैम के बारे में और कोर्स के बारे में। एक जी। चीज, भले हम अभी नहीं समझ पाए हो, बट मैम का बीज पड़ गया है हमारे अंदर, वो पनपेगा जरूर। बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल मैम सब वीडियो अब एक देखिए, एक। जी। वीडियो मैम एक देखते बार एक रहिए। बार एक बार आप कुछ बताइए, फिर उसके बाद मैं संजीव जी की बातों का जवाब देना चाहूँ, सॉरी, मिश्रा जी की बातों का जवाब देना चाहूंगा, एक बार आप। मैं मुझे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे लगे, बहुत अटैच हूँ मैं, बहुत मतलब कोर्स खत्म हो रहा है तो अजीब सा लग रहा है मुझे, खालीपन की 9 बजेंगे, 8:30 बजे से लगता था आप सब लोग को देखूंगी मिलूंगी। बहुत अच्छे सारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे। बस आप लोग वीडियो देखिए, कभी भी मेरे को मैसेज करके पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो मैं आप लोग को बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ये कोर्स कंप्लीट कर दिया तो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी। जब भी आप लोग फोन करोगे मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल, कहीं भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, अभी मैम है ना? सबके सब वापस आएंगे अभी, अभी सब हाँ, छुट्टी के मूड में आ सारे चुके हैं। स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, और आप लोग पढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक गुरु को तब बहुत खुशी होती है जब उसके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जी। और अभी सब मुझे लग रहा है हॉलीडे मोड में आ गए हैं, क्योंकि हम्म। दिसंबर मिड आ गया है। तो अब सब न्यू ईयर मनाकर ही अब नए कोर्स को हम लेकर आएंगे केपी का, और सभी के सभी उसी को ज्वाइन करेंगे। तो और मैं संजीव जी याद आ रहे हैं बार बार मिश्रा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। तो मिश्रा सर, आपको पहले तो मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि आपने कहा जैसे थोड़ा सा एक्सटेंड जैसे भी हुआ, हमने डाउट सेशन अलग से, डाउट सेशन की पूरी क्लास अलग से रखी थी, और 20 की जगह टोटल 21-22 क्लासेस हुई हैं आई थिंक। आप 20 22, बोल एक रहे हैं, पहली 22। क्लास, हाँ हाँ, 23, 22-23 हुई है, 22 की 23 23 क्लासेस हुई क्लास, हैं टोटल। 23 क्लासेस है। और इस आप शायद सबको नहीं मालूम कि आपने आई थिंक 2-3 कोर्सेज ऑलरेडी पहले किए हैं, तो आपके पास नॉलेज थी। तो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो हमें बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर चलना होता है, और सभी के सभी जो है बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्ट, जैसे आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज काफी थी, मतलब बेसिक क्या, बेसिक से ज्यादा नॉलेज थी आपको, तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि मतलब शायद कोर्स खिंच गया, या कुछ लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना होगा, मैम को मतलब समझाने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उस वजह से आपको शायद थोड़ा सा लगा होगा। लेकिन कोर्स बहुत अच्छा रहा, कोर्स कंटेंट बहुत अच्छे थे, बहुत तसल्ली से हमने बनाए थे कोर्स कंटेंट।
और इतना कोर्स कंटेंट आपको बेसिक टू एडवांस में शायद ही कोई मैं करवाए। तेजिंदर जी इसमें कोई शिकायत नहीं कर रहा, आपका नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत शिकायत अच्छा नहीं। है। और मैं अब मैं बल्कि आपकी मैं दूसरी, आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप आगे सिक्वल बनाइए इसका। अब मैं आपकी सीक्वल की बात पे आ रहा हूँ मैं। अब मैं आपकी दूसरी बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमने सब चीजें इसके अंदर पूरी कवर की हैं। जैसे मैरिज कवर किया, मैरिज को कैसे देखना है, क्या करना है, प्रोफेशन कैसे देखना है, क्या करना है, कौन से डी चार्ट देखने हैं प्रोफेशन के लिए, मैरिज के लिए कौन से चार्ट्स देखने हैं, हमने कौन से वर्क चार्ट्स देखने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, कि मैं पर्टिकुलर एक मैरिज के लिए लेकर आऊंगा किस जिसमें हम बेसिक से कुछ नहीं करवाएंगे, जिसमें आप जैसे ही लोग, विद्वान लोग जो हैं, जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, थोड़े से बुक्स की नॉलेज, आपके बैकग्राउंड में बुक्स दिख ही रही हैं हमें, तो जिनको ऑलरेडी बेसिक्स नॉलेज है, हम उनके लिए स्पेशलाइजेशन कोर्स लेकर आएंगे। जैसे मैरिज का कोर्स हो गया, स्पेशल मैरिज का कोर्स जो हो गया 8-10 क्लासेस का, उनका कोर्स लेकर आएंगे। दूसरा प्रोफेशन का हो गया, प्रोफेशन के लिए 8-10 क्लासेस का प्रोफेशन का कोर्स लेकर आएंगे। ऐसे ही फॉरेन ट्रेवल को लेकर हो गया, मतलब अलग अलग टॉपिक्स को लेकर हम अलग अलग वो लेकर आएंगे, ताकि आपकी स्पेशलाइजेशन उसके अंदर बढ़ती जाए। 40 क्लासेस से बेटर है हम एक एक चीज की स्पेशलाइजेशन का कोर्स लेकर आए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी फिलहाल ये तो अभी केपी का बताइए, अब केपी का कब से कब हमारी डेमो क्लास हो रही है, डेमो और तो कितनी मैं, क्लासेस रखेंगे, और उसमें कितना मतलब फीस का क्या है, सब कुछ थोड़ा आइडिया दे सब दीजिए सब सबको। सब बता देंगे सर, थोड़ा सा वेट कीजिए, एक हफ्ते का वेट कीजिए। अभी दो जी चार दिन में ही मैं अनाउंस कर दूंगा, ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। और जी। केपी के बारे में पूरा डिटेल में कर देंगे, बट कोर्स हम जो है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही ले लेकर आएंगे, क्योंकि सब अभी ठीक। हॉलीडे मोड में है। तो आप सभी तो न्यू आप ही है ईयर, जी हॉलीडे मूड में। हाँ मैं जी। हॉलीडे मूड में आप ही है, मैं तो नहीं नहीं, हम मैं आएंगे हॉलीडे मोड में ऑफिस। नहीं हूँ। मेरा बस चले तो मैं कल कल कर लॉन्च कर दूं मैं बिल्कुल हॉलीडे मोड में नहीं हूँ। मैं तो पता नहीं कब सोता हूँ और कब जागता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरा। तो मैं रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक भी जागता रहता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है। तो मेरा कोई हॉलीडे नहीं है। मैं बस यही बस कर रहा हूँ, कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ अपना। जैसे आप जानते हैं कि आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम प्लेटफॉर्म, तो एज एस्ट्रोलॉजर, तो मेरे पास उसकी भी कॉल्स और चैट्स आती रहती हैं। और भी इसके अलावा 2-3 अलग काम है, प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, रुद्राक्ष हैं, जेमस्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, तो इन सब चीज़ों की भी सेल दिखते हैं। तो काफी काम है, तो मैं हॉलीडे मोड में नहीं हूँ बिल्कुल। मेरे को 3-4 चीजें अलग अलग सब लेकर चलना है, सबको बैलेंस करके चलना है। तो जी इसमें क्या क्या होता है तेजिंदर जी कि जब एक क्लास होती है ना तो उसमें सब तरह के बच्चे होते हैं। जी 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 बिल्कुल। कुछ होते हैं जो अपना रिवीजन करके आते हैं, कुछ होते हैं जो अपना होमवर्क भी नहीं करके आते। जी जी तो उससे मतलब किसी क्लास का या किसी टीचर का या उससे कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन राइट। हाँ हर बच्चे का अपना अपना एक क्राइटेरिया है कि वो कौन कितना ज्यादा ग्रेस्पिंग पावर लेकर आया वही है। होता है जी हमारे, जब हम लोग वो बैच अलग अलग। स्टार्ट करते, जैसे आप लोग का बैच स्टार्ट हुआ, ऐसे मेरे पास तो हमेशा आते हैं। कोई होते हैं जो यूट्यूब से बहुत बहुत सीख के आते हैं, कोई होते हैं जिनको राशि के नाम भी नहीं पता होते। मुझे बिल्कुल उनको भी, और उनको भी बैलेंस करके चलना है। मैं ये चाहती हूँ जो बिल्कुल बिगनर है उनको भी मेरे को ऊपर लेके आना है, और जो सीखे हुए हैं उनको भी सिखाना है। ये ये दोनों कोर्स बातें जो थी है ना। हमारे साथ। सारे हर बैच में ऐसे लोग आते हैं बिल्कुल, हर बैच में कि ऐसा ही होता है। कई बिल्कुल इतना बिल्कुल। सीखे हुए होते हैं, बुक्स पढ़ी हुई सिर्फ, और कई लोग तो सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए आते हैं, जी जिनको सब कुछ आता होता है ऑलरेडी, वो 15-15 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं, और जी उनको भी हम पढ़ाते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी अभी एक बैंक के रिटायर्ड हैं, वो कर रहे हैं, वो 15-20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, और वो आए हैं क्योंकि सिर्फ उनको आईकास का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हर तरह, जैसे इस बैच में थे ऐसे हमारे पास हर तरह में होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं इस बैच में किसी को नहीं जानती थी, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। अगर मेरे से जेके मिश्रा जी क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनको भी बराबर आंसर दूंगी। रितु जी पूछेंगी, उनको भी आंसर दूंगी। अगर आप लोग एक ने टीचर पीछे का हटे तो तो खुद मैंने सबको बोला है कि पूछिए आंसर, आप पूछिए, बिल्कुल, क्वेश्चन पूछिए मेरे से। एक टीचर के लिए तो मैम सब बराबर होते हैं, वो सब सभी को बराबर होते है। कौन कितना लेता है कौन नहीं लेता है वो अपने हैं। अपनी बस कैपेसिटी होती है। और सबका अपना अपना एक क्योंकि ये कोई रेगुलर क्लास है नहीं, स्कूल है नहीं, क्योंकि हम लोग सब अपनी अपनी एक उद्देश्य या अपने इंटरेस्ट या बस हॉबी ये के है, हिसाब से बस ये करते दो उद्देश्य है। टाइम की कमी हैं। होती है प्रोफेशनली अपन लोग करना के लिए, चाहता है। सबके लिए सेकेंडरी होता है। घर में कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसमें से भी जैसे मैंने जब केपी का कोर्स किया था, तो मैं उस दिन ऐसी उनकी सर की वीडियो सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था, बोले जब मैं 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो कोई एक टीचर बनता है। और राइट। बोले मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा कम से कम एक टीचर, तो मुझे लगा जब मैं किस केपी का कोर्स लाऊंगी तो मैं उनको जरूर फोन करूंगी कि सर मैं आज पढ़ा, मुझे नहीं पता,
उनके हमारे बैच में से कितने पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर केपी पढ़ाने आऊंगी तो मैं उनको जरूर फोन करूंगी, उनकी ब्लेसिंग लूंगी, क्योंकि ये बात उन्होंने बोली थी कि अब मैं कोई भी एक स्टूडेंट आता है। हाँ अब जी, मैं अब बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा, यू नेवर नो कि हमारे जो इस बैच में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इसमें से कल को जेके मिश्रा जी आपकी जगह बैठ के पढ़ा रहे होंगे पढ़ा रहे वैदिक। हो, मैं वही तो कह रही हूँ, बिल्कुल मुझे बता तो रहा हूँ बहुत मैं। खुशी होगी, बहुत बिल्कुल मुझे खुशी बहुत होगी खुशी होगी। कि जेके मिश्रा जी, जैसे आज उन्होंने कहा कि मैं जब कुंडली बनाऊंगा तो लूंगा फीस, तो आपको भेजूंगा। ऐसे ही अगर बिल्कुल कभी वो बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल। मैडम मैं आप लोग को पता है जब मैंने पहली बार बैच स्टार्ट किया था, मैंने अपने गुरुजी को बुलाया था, पूछिए तजिंदर जी जी से। जी बिल्कुल बुलाया था, मेरे बिल्कुल। गुरुजी आए थे, नौ दुर्गा चल रहे थे, जी उनकी जी जी आवाज नहीं निकल रही थी, गला बैठा हुआ था। जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो मेरे कहने पे आए, सिर्फ एक मंत्र पढ़ के गए। लेकिन जी, मैंने उनको फर्स्ट क्लास में मैंने कहा गुरुजी जब मैं ये क्लासेस ले रही हूँ, आप आओगे मेरी क्लास में। दशांक वो गोचर का आए, कोर्स स्टार्ट हुआ था हमारा। दशा गोचर का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, और पहले दिन वो आए, जबकि वो क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और जी एक नहीं कई कई लोगों के पाठ करते हैं। उनका आवाज बिल्कुल बैठी हुई थी, बोल बिल्कुल नहीं निकल रहे थे। लेकिन बोले अलका जी ने कहा है तो मुझे आना पड़ेगा। बिल्कुल याद है, मुझे याद है। याद है ना, बिल्कुल फर्स्ट याद हमने है। उनके बिल्कुल। गणेश जी के श्लोक से किया था। और ये एस्ट्रोज्योति के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जी एक इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतने बढ़िया कर्मकांडी पंडित हैं वो, जी कि कभी बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ कर, जी और वो बिल्कुल। आए थे एस्ट्रोज्योति प्लेटफॉर्म पे, और वो करेक्ट। एक श्लोक बोल के गए थे और ब्लेसिंग दे के गए थे। बिल्कुल मैम, और ये बिल्कुल। भी कह के गए थे कि जब भी मेरे को एस्ट्रोज्योति को मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पूरी याद है बात मुझे। बोल, बिल्कुल याद है। याद है ना आपको। बिल्कुल। तो तो इसी के ऐसे ही साथ हम, जब कभी हाँ, जेके मिश्रा जी पढ़ाएंगे, फिर हम हमें बोलेंगे कि ये मैडम हमारे हम पढ़ा रहे ये मोहित भी हमारे बहुत, इनके मैडम आपको पता है इनके घर में पिछले करीब 1 मिलेनियम, मोर देन 1 मिलेनियम से ज्यादा टाइम से इनके यहाँ पे प्रैक्टिस ज्योतिष विद्या की हो रही है। अच्छा, अरे वाह, हाँ, मतलब बहुत 1100-1200 साल का इतिहास है इनका। जी बताया अच्छा। था इन्होंने। इतना तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन बताया था इन्होंने कि इनकी हम्म, फैमिली जो है पूरी इन्वॉल्व है इसमें, पहले इन्वॉल्व थी। बहुत अच्छा। बताया था सर ने मुझे, मोहित जी ने बताया था। मैं तो नहीं, मैडम अभी अच्छा। 10-11 महीने से पहली बार किताब उठाई है मैंने। उससे पहले तो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। सर, यू आर द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अगर थैंक यू। Student of the मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं भगवान ने कैसे बुलवा पता दिया। नहीं यू मेरे आर स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अब नहीं, 2023 अच्छा। खत्म हो रहा है। नहीं, बचपन है। और हाँ जी। दूसरी बात है, विनम्रता बहुत है। जी कभी भी वैसे नहीं इन्होंने बोला कि इतनी नॉलेज होने के बाद भी, जब कभी भी वो पूछा है तो ठीक है मैडम, ठीक है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जी मैं अपने हस्बैंड से ये बात आज ही बोल रही थी। मैंने कहा जेके मिश्रा जी और संजीव चौहान जी, जब मैं आई थी तो मुझे ये लगा था, क्योंकि एक बार मैं एक वेबिनार अटेंड कर रही थी जिनका मैं बता रही थी, वो दो एस्ट्रोलॉजर एकदम से जो एक बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, मेरे गुरुजी जो केपी पढ़ाया था, और दूसरे एकदम बोले तू कहाँ से पढ़ के आया है, तुझे आता क्या है, ऐसे बोले वो। तो मैं उस बात को लेके इतना डर गई थी कि जब मैं एस्ट्रोज्योति, क्योंकि मुझे पता है आईकास में हमारे किसी स्टूडेंट की इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है, वो हमारे एक गुरु शिष्य परंपरा होती है। तो जब मैं इस प्लेट आई थी तो मैंने यही कहा था कि मेरे से कोई मिसबिहेव ना करे, बस ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो उन्होंने कहा था कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, क्योंकि मैं, वो लोग बहस कर रहे थे और मेरा थोड़ा सा दिल बड़ा कमजोर है, मैं कांप गई थी कि क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। तो मैं ये सोचती थी कि कोई मेरे से जिसमें मुझे, जो मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, चाहे मैं गलत थी, मुझे जेके मिश्रा जी और संजीव चौहान जी से लगता था कि कभी ये लोग को ऐसा ना करें। नहीं मैडम, लेकिन देखिए थैंक गॉड, मैडम। आज मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि जितना मैं डरती थी इन दो लोगों से, उतनी ज्यादा विनम्रता मैंने इनमें देखी। आज संजीव चौहान जी भी बिल्कुल हमेशा हाथ जोड़ के नमस्कार नमस्कार, और हमेशा, और यही जेके मिश्रा जी का, मतलब मैंने, मैडम अगर मैंने किसी के बारे में गलत सोचा है तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ कि मैंने ऐसा, लेकिन आज मैं वो अपनी गलती मान रही हूँ कि इनके जैसा विनम्र इंसान मैंने नहीं देखा। ये भी आते हमेशा हाथ जोड़ के नमस्कार मैडम नमस्कार करते थे, बहुत विनम्रता से। ये मैडम मुझे तो रामायण का वो एपिसोड याद है जब रावण वाज ऑन द डेथ बेड, और उन्होंने राम जी ने कहा कहा था, हाँ। लक्ष्मण जी से कि भाई जाके सीखो, और वो जाके तो ठीक है। उन्होंने कहा तो राम, वो सिर वो की ऐसा साइड नहीं हो से, सकता, तो उन्होंने कहा राम जी ने कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है और रावण संहिता हाँ। हमारे पास है भी। उन्होंने कहा जाके आप कहाँ खड़े होते, उन्होंने कहा मैं सर पे खड़ा हुआ। सर पे खड़ा हो, जिससे कुछ सीखना होता है वहां सर पे नहीं खड़े होते, उसके चरणों में जाना पड़ता है। चरणों में खड़े, तो मैडम जब बिल्कुल हम सीखने आ रहे हैं, तो बिल्कुल सीखने बिल्कुल जब सही आ रहे कहा, हैं तो सीखने के तरीके से आना है। तरीके से, और बिल्कुल। एक नहीं बात नहीं, बता दूं आप मैडम, लोग ने जितना मर्जी बहुत, हम पढ़ लिख जाए, जितना मर्जी, इवन
हो सकता है कभी कभी 50 साल का भी ज्योतिष विद्या का हो जाए ज्ञान, हाँ हो पर जाएगा। हो सकता है 5 साल जिसने पढ़ा हो वो भी आपको 5 चीजें नहीं बता देगा। नहीं बता, बिल्कुल और बिल्कुल, ये तो और अगर है ये ही चीज आप में ज्योतिष। नहीं है तो फिर जिस दिन आप स्टूडेंट नहीं रहे, जिस दिन आपने सोचा कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, जिस दिन नहीं, मैं, वो बस बस वो फिर वहीं से वही आपका एक डेथ होगी। यू आर एस्ट्रोलॉजर इंटेलेक्चुअल का डेड। वहीं से पतन शुरू हो जाता है, जहां उसने ये सोच लिया कि मुझे तो सब आ गया। बिल्कुल। तो मैडम ये तो आप कभी मेरे गुरुजी की हमने जब मेरे से रोज बात होगी, वो 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाएंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलते हैं, उनकी आदत है हंसी मजाक करते, फिर कहेंगे बस आज का ज्ञान, बस अब कल दूंगा ज्ञान। और उनकी हर बात में मुझे कुछ ना कुछ एक नई चीज मिल जाती है, वो एक अपने उदाहरण में भी मुझे कुछ नया सिखा जाता तो जी मैडम ऐसा मैं कुछ नहीं है, हम एक तो सेकंड, संजीव संजीव चौहान जी को मैंने कॉल किया था, कॉल करके मैंने बुलाया है, तो ये इन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है। संजीव है। चौहान जी जरा प्रकट होइए, आप अपना जरा चेहरा हाँ दिखाइए। प्रकट सर, प्रकट हो गए, 1 मिनट टाइम दीजिए बस। हाँ, सो रहे थे हाँ जी, और शायद वो। नहीं नहीं ये सो नहीं रहे प्रकट थे, हो मेरी गए। अभी बात हुई है, मैंने फोन किया इनको। तो आप पहले तो सर पहले कोर्स के बारे में बताइए और मैम के बारे में कुछ अपने रिव्यू दीजिए आप। नहीं तजेंद्र जी, सच में कोर्स बहुत अच्छा था। और आज ये कोर्स जब खत्म हम कर रहे हैं तो मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरे को बहुत कुछ आ गया, लेकिन जो चीज मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी कि होता क्या है, ये तो अब चीज समझ आ रही है, ये होता है और इसका ये मतलब होता है। हाँ। हम्म, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बाकी आपका कोर्स क्या लाएंगे आपकी मर्जी है। अगर इसमें कुछ रह गया हो आपकी आपके हिसाब से कुछ, जैसे वर्क चार्ट मिश्रा जी ने बोले, मैंने कल आपको अष्टम वर्ग बोला कि मैंने सीखा है कहीं से। तो ऐसा कुछ पॉइंट रह गया हो ना, तो वो भी एक दो कोर्स लाके खत्म किए ताकि हम भी कुछ ज्ञानी हो जाए। एक नहीं सर, अनेक कोर्स आएंगे, चिंता मत कीजिए आप। इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा आप, अभी लेटर में आपको ज्वाइन करवाया है। जी ये जी। सिर्फ रिव्यूज की रिकॉर्डिंग हो रही है। कोर्स हमने जो कंप्लीट हुआ है उसका नहीं, कोर्स ऑलरेडी। कोर्स सच में बहुत बड़ा था। जब मैं शुरू किया था मेरे को नहीं पता था बेसिक टू एडवांस क्या होगा, लेकिन जी एक्चुअल में बेसिक टू एडवांस था ये। जी, क्योंकि इसमें हमने वर्गा कुंडली पूरी हमने जी 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 एक्सप्लेन की है, बिल्कुल। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। और जी मैंने अभी मिश्रा जी को यही बोल रहा था कि मैं फ्यूचर में ये सोच रहा हूँ कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में कोर्स लेकर आएंगे, जैसे मैरिज का अलग टॉपिक हो गया, जी। प्रोफेशन का अलग हो गया, ताकि उसमें हम बेसिक का नहीं रखेंगे, आप जैसे कुछ विद्वानों का जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसके लिए नहीं नहीं नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग उसके लिए हम स्पेशलाइज कोर्स लेकर आएंगे ये बोले, जिसमें 8-10 क्लासेस का ही होगा, मतलब मैक्सिमम। जैसे मैरिज का अगर लाए तो 8-10 क्लासेस का मैरिज का हो गया, उसके बाद प्रोफेशन का 8-10 क्लासेस का हो गया, उसके 400। विद्वानों में मेरे को और मिश्रा जी को छोड़ के भी किसी का नाम ले रहे हो आप? नहीं, बाकी बाकी सब बेसिक्स वाले हैं ना। मोहित जी हैं, मोहित सर जैसे पढ़े हुए हैं थोड़े से पहले, उनकी नहीं, फैमिली भी इन्वॉल्व है। मोहित जी को तो मालूम है, वो एक दो हाँ, क्वेश्चन तो वही ठीक कर रहे हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, जो ऑलरेडी बेसिक्स कर चुके हैं, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स हम फ्यूचर में लेकर आएंगे। बट अभी जो हम केपी का लेकर आएंगे, दैट दैट विल स्टार्ट इन जनवरी। और अब मुझे आप बताइए मैम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, मैम की नॉलेज के बारे में, मैम के नहीं, पढ़ाने। मैम का बिल्कुल है। मेरे को हिसाब से पहले मैं पालीवाल साहब से बेसिक का कोर्स लिया था, ठीक हम्म, है। और उसके बाद मैंने आपके साथ वो दूसरा नहीं कर पाया, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग थी मेरा। लेकिन हल्का मैडम का ये जितने भी प्रश्न आते हैं उनको बहुत अच्छे से जवाब देती है चिल्लाती ही नहीं है कि बार बार एक ही चीज क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। जी और कोर्स कई बार 1 घंटे क्लास को 1.5 घंटा भी चला है, तो जी आराम से, उसमें नहीं है कि बस 1 घंटा हो गया खत्म करे। मैडम बढ़िया रहा आपके साथ हमारा, थैंक यू। जो भी था हिसाब किताब, धन्यवाद। कोई बात नहीं मैडम, ये एक इंटरवल हो रहा है हाँ बिल्कुल, बीच में, इंटरवल हो रहा है, उसके बाद एंड नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। जी हम जी इंटरवल के बाद ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल केपी का इंटरवल के कोर्स। बाद फिर मिलेंगे, और बिल्कुल, है कोई ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजिंदर जी और आपको, आपने शायद जाना है इस महीने के लास्ट वीक में, हाँ लास्ट क्योंकि में तेजिंदर जी ने शायद ये कहा था, अदरवाइज हम केपी के कोर्स में हमारा जाएंगे। मेरा कॉन्वोकेशन है, तो हम्म, थोड़ी सी मुझे जाके अभी सबकी लिस्ट विस्ट बन रही है, सारा काम मेरे ऊपर रहता है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ ग्वालियर चैप्टर की, तो पूरा जी मैं वहाँ का एडमिशन कोऑर्डिनेटर भी हूँ, सब मैं देखती हूँ। तो इसीलिए मुझे जाना है, 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन बाद में भी लग जाएंगे, इसीलिए फिर वो गैप होगा। तो कोई ये नहीं, हम है। तब तक हम पहले के हम उसका डेमो कर लेंगे भी नेक्स्ट वीक में, हाँ, एक डेमो डेमो। कर लेंगे। मोहित जी, आपके एक फ्रेंड धीरज जी, उन्होंने क्यों आना बंद कर दिया? मोहित जी हैं कि चले गए? मैम एक्चुअली मुझे भी नहीं आइडिया, अच्छा, बट वो काफी वो इंटरेस्ट शायद ले रहे थे और एकदम से ही आना बंद कर दिया। कोई मतलब नहीं, काफी वो क्वेश्चन भी पूछते थे, इंटरेस्ट भी ले रहे थे, मैं कई 2-3 बार से सोच रही मैं थी। पूछ लूंगा उनसे, पूछ लूंगा उनसे हाँ, कॉल मैंने कहा करके। पता नहीं क्यों बंद कर दिया उन्होंने। चलिए ठीक है, फिर मिलते थोड़ा हैं। जी अतिरिक्त थैंक बिजी यू सो धन्यवाद। मच। और अब हम फिर जनवरी में मिलते हैं जी केपी के कोर्स के साथ। तो तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय नमस्कार, बाय बाय एंड बाय बाय। हैव जय ए गणपति। नाइस वीकेंड। नाइस वीकेंड तो नहीं कहूंगा, हैव ए गुड न्यू ईयर।
न्यू ईयर मैरी क्रिसमस, एंजॉय योर हॉलीडेज, और हम जनवरी में मिलेंगे फर्स्ट वीक में। जी जी, ओके, नमस्कार। जय नमस्कार। गणपति, नमस्कार। गणपति। जय गणपति।